हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 11 वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले, है ना, एक वर्गाकार घास के मैदान, यानी कि एक आपके पास ऐसा वर्ग जैसा चौकोर एक मैदान है ना, और वो भी 15 मीटर। बाकी इसमें अजीबोगरीब बात है, 15 मीटर किसी काम का है नहीं, बस वो तो मैदान बता दिया उन्होंने। हमारे सवाल में कोई काम नहीं आएगा ये, है ना। घास के मैदान के कोने पर, यानी यहां कोना ले लो, इस कोने से लगे खूंटा, यानी खूंटा रहता है से घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है ना। यानी कि समझ लो ये घोड़ा है आपका, ये रस्सी से बांध दिया गया, और रस्सी कितनी है आपके पास? 5 मीटर की। अब ऐसा तो नहीं घोड़े को कह दिया भाई यही खड़ा ना तो यही खड़ा रहेगा, घोड़ा तो थोड़ा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो जितनी लंबी रस्सी है घोड़ा आसपास का क्षेत्र उतना कवर करेगा, ये करेगा बिल्कुल। तो ये क्षेत्रफल कवर करेगा, मतलब ये आप देखो एक गोला टाइप कवर करेगा। अब ये तो गोला बांधा, अपने घर में भी जैसे ज्यादातर बच्चे गांव से बिलोंग करते तो उन्होंने भी देखा होगा, गाय या भैंस बांध के जाते हैं और आसपास चारा बिछा के जाते हैं, है ना, उनके खाने का। तो वो जितनी उनकी लंबी रस्सी है, जो रस्सी का दायरा है गोल 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 गोल, और आसपास घास, बाकी यहाँ घास मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आकृति बन रही, ये आकृति गौर करो अपने इस पाठ में त्रिज्या खंड की आकृति, त्रिज्या खंड की आकृति, ना त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो घास के क्षेत्रफल के बराबर जितनी घास खाएगा। और यहाँ कोण कितना बन रहा है? चौकुट कोने में हमेशा कोण 90 डिग्री का बनता है। ये तो प्रकृति की देन है ना, प्रकृति ने सब दिया है। अब ये पहला कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चरता, तो ये घोड़ा की घास चरने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले रस्सी की लंबाई दिया है, रस्सी की लंबाई। अब रस्सी काम करे त्रिज्या का, जो गोला बन रहा है वो, है ना, आर बराबर कितना? 5 मीटर। ठीक है, ये रस्सी की लंबाई होगी। और ये जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर कितना बन रहा है? 90। इस जगह हमारा कोण कितना बनेगा? 90। किसी भी कोने में, हमारे घर के कोने में देख ले, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो नंबर 1, तब मैदान का क्षेत्रफल, फॉर्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा। तो थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा? हम 90 रख देंगे। वो नीचे कौन है? 360, और पाई की जगह पाई रहने दो, बाद में रखेंगे। और आर का मान कितना है? 5 गुणित 5। कैसे 5 बेटा? क्योंकि मैं दे रखा प्रश्न में, ये दे रखा प्रश्न में, और इसी प्रश्न में देते 5। तो त्रिज्या में आर का स्क्वायर था 5, और 5 रख दी। अब 0 से 0 काटेंगे, और 9 चौक 36, यानी ये आपका आ गया 25/4 पाई। ये आंसर आ गया आपके मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी घास घोड़ा चढ़ जाएगा। अब देखो, ये तो पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न में थोड़ा सा मामला बदल दिया उनने। ठीक है, जैसे हमारे घर पे हम एक भैंस बांध के गए हैं, जिमने जाना था हमको, हमने ये 5 मीटर मतलब सब दूर घास तो बिछी हुई है, घास रख रखी गाय के लिए। पहले 5 मीटर लंबी रस्सी, तो गाय ने इतनी घास चल ली। फिर हम आए बीच में कि गाय को पानी वानी पिलाए। फिर हमने की कि यार यहाँ और घास है, तो हमने रस्सी को 10 मीटर और लंबा कर दिया, 5 मीटर और लंबा कर दिया इन टोटल। तो फिर अब वो इतनी कवर करेगी, कितनी कवर करेगी? बाद में क्या करेगी वो? ये वाला हिस्सा कवर करेगी, ये वाला। तो सेकंड में यही बोल रहे कि वृद्धि कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? इस बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटा वाला माइनस कर लेंगे, तो बची हुई जगह आ जाएगी। अब देखो, अब लिखेंगे हम, ये तो सिर्फ हमने बात करी है। तो नंबर 2, नंबर 2 में क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में
वृद्धि। बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस बड़ा कौन सा जिसमें त्रिज्या 10 है, और छोटा कौन सा जिसमें त्रिज्या 5 है। छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर, फॉर्मूला तो वो ही है, और थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंट डाल दो, R1 और R2 डाल दो। ठीक है, तो थीटा तो आपका सेम है ना, आप चाहो तो थीटा बटे 360 1/4 लगा दो, उससे हो जाएगा सवाल। थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, अब इसमें हम ये थीटा और 360 को कॉमन ले सकते हैं, और पाई को भी, क्या बचेगा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो ये थीटा की जगह तो रख देंगे 90, ये 360, ये पाई ऐसा कैसा R1, यानी कि हमारी बड़ी त्रिज्या कौन सी है, बड़े त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल वो कितनी है 10 का वर्ग, और छोटी कितनी है 5 का वर्ग। तो ये आपका कितना, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 75, यानी कि आपके आंसर आ गए 75/4 पाई आ गए। अब हमेशा बच्चों के दिमाग में प्रश्न जरूर उठता, सर पाई में आंसर नहीं देना, हमें तो संख्या में आंसर चाहिए। तो चलो संख्या में लाते, पहले तो आप यहां तक कर लेना मीटर स्क्वायर। ये देखो इतने क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, हमने रस्सी 5 से 10 की कर दी। तो अब इसको हम आंसर ला रहे में तुम्हारे फिक्स दशमलव के मारने। ठीक है, ये आपका 25.4, इसमें रख देंगे मान 22/7 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 22 पाई का मान होता है, काटेंगे तो 2, काटेंगे तो 11। इसके बजाय आप इसको पूरा दशमलव में चेंज कर लो। देखो अब दशमलव में चेंज कर रहा हूं, 25 में 4 का भाग लगाएंगे कितनी बजेगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 4 छंग 24, एक बच्चा दशमलव के बाद 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बच्चे तो 4 पंजो 20, और पाई का मान 3.14 रख देंगे। ठीक है, यहां तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब वहां देखो उसके भी लाएंगे अपन, तो ये 6.25 में 3.14 का हमें गुणा करना है। गुणा हमारी जैसी पहले की प्रोसेस, कितना 5 चौक 20 की शून्य यहां से लगा 2, और 4 दूनी 8 9 10 की शून्य यहां से लगा 1, और 4 छंग 24, 24 ने 2 26। अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा तो बहुत ही आसान है, फिर गुणा करेंगे 3 से, 3 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 छंग 18, ये आपका 0, ये आपका 5, और ये कितना हो गया, ये 11 ने 13 की 3 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, तो 7 ने 7 14 ने 2 16 की 6 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये 1। कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक यहाँ के और 2 अंक, देखो यहाँ भी दशमलव और यहाँ भी दशमलव है ना, तो दोनों 4 अंक, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव ही, तो ये आपका आ गया 19.635 मीटर स्क्वायर। ऐसे कैसे हमारे उसके आंसर भी ला सकते हैं, है ना। हालांकि आप इस पे गौर मत करना, ये मैं आपके संतुष्ट, आपके आंसर यही आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे हमारा वो 75 क्या है 75/4, और पाई का मान 3.14। तो 75 का 4 में पहले तो लगाओ भैया, कितनी बार जा रहा है 4 एकम 4, कितने बचे 3 बचे, 3 बचे जो कितने हो गए 35, तो 4 8 32, 3 बचे जो 30, तो 4 7 28, बहुत पीछे का लगाने जरूरत थी 3.14। अब आप इसका इसमें गुणा कर लो तो आपके आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके दशमलव तक भी मान ले जा सकते हैं, बाकी ज्यादातर हमें यहां तक आंसर बेस्ट है। तो क्लियर समझ में आया, पहले घोड़ा यहां से तक घूम रहा था तो त्रिज्या हो गई थी 5, फिर ये कह रहे कि 5 की जगह 10 कर दें
तो बाद में क्या हो, बड़े त्रिज्या खंड में से छोटे त्रिज्या खंड को माइनस करेंगे तो बची हुई वृद्धि आ जाएगी। तो उम्मीद करते ही आपको समझाने की कोशिश की थी, तो समझ में आया भी होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।